क्या क्या कुछ अभी ब्रह्मपुर करमन पंचायत में होने जा रहा है? देखिए, मेरे मन में एक विचार आया कि धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम आगे में आ जाइए थोड़ा। आदमी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो इसी मौके को देखते हुए आगामी जो महाशिवरात्रि का त्योहार है हम सभी का, 26 फरवरी को जैसा कि दिन सुनिश्चित है, 26 फरवरी 2025 से लेकर के 12 मार्च 2025 तक महाशिवरात्रि महोत्सव का एक पखवाड़े तक मैंने आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या और मेला, झूला, दुकान, यहाँ पे प्रतिमाएं भी बनाई जा रही है। और मेरे दरवाजे पे ही 100 वर्ष प्राचीन एक मंदिर है जो हमारे दादाजी के द्वारा बनवाया गया था 1928 ईस्वी में। तो उसका भी रेनोवेशन का काम चल रहा है, रंगारोगन का काम चल रहा है और भारी मात्रा में भीड़ के आने की संभावना है। और इससे क्या है कि पब्लिकली एक जगह बैठ के भी बहुत लोगों से मिला जा सकता है। कुछ हमारे अपने आएंगे, कुछ नए लोग आएंगे, लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा, लोगों को भी मनोरंजन का भी काम किया जा सकता है, लोग का एंटरटेनमेंट होगा इस मेला में, झूला में। और साथ ही इसमें जो लोग आएंगे उन लोगों का स्वागत है और उन लोगों के साथ बैठकर बात विमर्श किया जा सकता है, विचार विमर्श किया जा सकता है कि समाज में कौन से चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि एक ये माध्यम बनेगा लोगों से जुड़ने का, लोगों से मिलने का। इसमें बहुत तरह की बातें होंगी, बहुत तरह का समाज में आगे बहुत सारा प्लानिंग है। जो अभी समय कम है, मैं आपका समय बहुत नहीं लूँगा। सामूहिक विवाह का भी आयोजन करने का भविष्य में मेरा, ये तो शुरुआत है। ये जो 15 दिवसीय मेला या महाशिवरात्रि महोत्सव का जो आयोजन कर रहा हूँ, ये शुरुआत है, ये प्रथम वर्ष हो रहा है। आने वाले समय में सामूहिक विवाह, गरीब कन्याओं का सामूहिक उपनयन संस्कार हो गया। और ये जो मेरा मंदिर है यहाँ पास में, इस मंदिर को मैं 3 चीज़ जरूर बनाकर दूंगा इस समाज के लोगों को: सेंटर फॉर मैरिज, सेंटर फॉर एजुकेशन और सेंटर फॉर हेल्थ। हमारे मंदिर प्राचीन काल में ये तीनों चीज़ की व्यवस्थाएं होती थी हमारे मंदिर के प्रांगण में। विवाहशाला हुआ करती थी, पाठशाला हुआ करती थी या गुरुकुल के नाम से जिसको हम जानते आ रहे हैं, और तीसरा हेल्थ का भी वहाँ पे व्यवस्था था। हेल्थ सिस्टम से जुड़ा हुआ था हमारा मंदिर, जो अब के दिनों में ये देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मैं इसी दिशा में कार्य कर रहा हूँ कि यहाँ एक गुरुकुल भी हो, यहाँ पे विवाहशाला भी हो और यहाँ पे आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी हो, जो बिल्कुल निःशुल्क होगा हमारे समाज के लोगों के लिए। आपके कहने का अनुसार है कि आपके पूर्वज द्वारा ये सब होता था? जी बिल्कुल हुआ था। ये उनके नायाब मतलब सोच का ही आप देख सकते हैं कि उस जमाने में जब कितने रिसोर्सेज कम थे, संसाधनों की बहुत कमी थी, फिर भी उन्होंने यह सोचते हुए इस विशाल मंदिर का निर्माण कराया। तो उनका भी सोच एक अतुलनीय था। ठीक है, तो इससे देखा जा सकता है कि समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे पुरखों ने, और मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ उनके द्वारा किए गए कार्यों को दोहराने का। स्कूल भी तो आप ही के सुनते हैं, हाँ, सुना जाता है कि बिल्कुल उस स्कूल को हमारे परदादा जी ने बनवाया था, जो ब्रह्मपुरा का हाई स्कूल है, जो अब तो इंटर स्तरीय हो चुका है। तो वो भी उनके एक उत्कृष्ट सोच के वजह से ऐसा संभव हो पाया और लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। चूंकि 1954 में हमारे परदादा जी ने स्कूल की आधारशिला रखी थी और 1954 से लेकर के 1980 तक हमारे परिवार से उस विद्यालय को संचालित किया गया था। और हम लोगों ने बहुत बड़ा त्याग किया है, हमारे परिवार ने उस विद्यालय के लिए बहुत बड़ा त्याग किया। बच्चों का तो उज्जवल भविष्य यहाँ से बहुत सारे लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जॉब कर रहे हैं, राज्य स्तरीय भी जॉब कर रहे हैं। और यहाँ तक मतलब पढ़ाई कितना तक होता है यहाँ, एजुकेशन जो है ब्रह्मपुरा? ये हाई स्कूल जो था तो इंटर स्तरीय हो गया है, तो 9th 10th और 11th 12th की पढ़ाई होती है यहाँ पे। तो ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड के ब्रह्मपुरा